नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि मैं यहाँ पर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके लेखपाल और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके की ये सीरीज़ है जिसमें जो कोर सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, इन चार चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अल्टरनेट डेज़ में आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे। एक दिन आपको हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का वीडियो मिलेगा एमसीक्यूज के माध्यम से, और साथ में उसका व्याख्यान भी रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शंस भी बताया जाएगा। और अगले दिन आपको यहाँ पर भारत का भूगोल और इन्वायरमेंट यानी कि आपका पर्यावरण से संबंधित वीडियो मिलेगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में मिलेगा, और आपको वो प्रीमियर कर दिया जाएगा। आपको डेली 10 और 11 बजे ये जो दो टाइम्स हैं इनमें आपको ये वीडियो डेली मिलते रहेंगे, और आप लोग इन जो वीडियोस हैं इनको पूरा देखिएगा। और ये पूरी की पूरी सीरीज हम लोग फिनिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इन सीरीज से वो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्शन भी देंगे ताकि आपको जो है उससे रिलेटेड और भी नॉलेज मिल सके। तो आप लोग इस पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ की जो सीरीज है उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो जैसा कि आज हमारे यहाँ पर टर्न है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर भारत का भूगोल, जो कि आपको 10 बजे मिल जाएगा। अभी मैं इसका वीडियो बना के प्रीमियर कर दूंगा, 10 बजे आप लोग उसको देख पाएंगे, और आपको 11 बजे आपका जो पर्यावरण है यानी कि इन्वायरमेंट, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर आपका बहुत ही आसान सा आंसर है, आपका हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, अगर हम भारत के पूर्वी तट के बारे में बात करते हैं तो पूर्वी तट के जो फाल्स डीबी बिंदु है से केप कोमोरिन तक के जो भाग है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक के जो फाल्स डीबी बिंदु है वहाँ से लेकर केप कोमोरिन तक के जो भाग है उसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और माराबाल तट का संबंध पश्चिमी तट से है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। जो कोंकण है ये गुजरात मैदान, और जो मालाबार तट है ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। ठीक है, तथा यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? तो ये आपको भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र है ये निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये 1767 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। विभाग का जो विशेष दायित्व है वो देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सकें। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल मानचित्र डाटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय आपको पता होना चाहिए 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर आपका यहाँ पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश जो है वहाँ पर आपका ये स्थित है, भारत का जो मानक समय रेखांश है। जो आपका क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये जो है ये जो रेखांश है यानी कि जो मानक समय रेखा है ये आपका इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और ये जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी जो ग्रीनविच समय जो कि वर्ल्ड की मानक समय रेखा है उससे ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से, मैंने अभी बताया आपको कि 5 घंटे जो है 5 घंटे 30 मिनट ये क्या है, आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ये आपके यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनका आप अध्ययन तभी कर सकते हैं, इनको सही तभी कर सकते हैं जब आपको भारत के मानचित्र के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह शहर और कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। तो देखिए इनके अक्षांश हम जान लेते हैं। जो पटना है हमारा ये 23 डिग्री 37 मिनट उत्तर में स्थित है। पंचमढ़ी जो है ये 22 डिग्री 3 मिनट उत्तर में स्थित है।
इलाहाबाद 25 डिग्री 28 मिनट उत्तर में स्थित है और तिरुवनंतपुरम 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ में स्थित है। तो ये आपके यहाँ पर इसके कुछ अक्षांश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत का जो दक्षिण छोर है, साउदर्न टिप, ठीक है, साउदर्न पार्ट जो है, साउदर्न पॉइंट, उसका सदर्न पॉइंट जो है उसका नाम क्या है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकोबार द्वीप में जो स्थित है इंदिरा पॉइंट, ये आपका दक्षिणी छोर है भारत का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, मतलब किस नंबर का देश है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 7वें नंबर पर भारत आता है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें पहले नंबर पर कौन है। तो पहले नंबर पर आपका जो इसमें देश आता है वो आता है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद आपका भारत आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अब अगर हम भारत के क्षेत्रफल, एग्जैक्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये है आपका 32,87,269 वर्ग किलोमीटर। फिर से मैं बता देता हूँ, 32,87,269 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। और अगर यहीं पर हम बात करते हैं पाकिस्तान के क्षेत्रफल की, तो ये है 7,96,095, ठीक है, ये आपका वर्ग किलोमीटर, ये आपका पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो किस लैंड का एक अंग था? ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का ये एक हिस्सा हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका ये बांग्लादेश और ये जो पाकिस्तान, ये सारे के सारे जो इससे मिले हुए कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये जो है आपका गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग हुआ करते थे पहले, ठीक है। पेंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा गया। यानी कि देखिए यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, इसमें ये हुआ करता था कि पहले पेंजिया नाम का एक मतलब पूरा लैंड हुआ करता था, इसका विभाजन हो गया, 2 बृहद स्थल खंडों में विभाजन हुआ और उसमें जो उत्तरी खंड था उसको अंगारा लैंड बोला गया और उसका जो दक्षिणी खंड था उसको गोंडवाना लैंड बोला गया। और दक्षिणी खंड में जो आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर ये सारे आते हैं और साथ में जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये भी आपका दक्षिणी में आता है। तो इस तरह से इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का जो है वर्तमान परिदृश्य सामने आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो ये आपका पाक जल संधि की बारे में बात कर रहा है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जो पाक जल जमुना मध्य है ये भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है, ठीक है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? इसमें से आपको बताना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन सा जो पोताश्रय है वो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जो चेन्नई है ये प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, बाकी कोचीन, मुंबई, पारादीप के जो ये पोताश्रय हैं ये प्राकृतिक पोताश्रय हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक और जो कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ है ये सारे के सारे बाकी सारे क्या हैं, प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिक में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों दक्षिण ध्रुव में कुछ जो देश हैं उनके कुछ अनुसंधान केंद्र स्थित हैं, वहाँ पर रहा नहीं जा सकता है, वहाँ पर कुछ अनुसंधान केंद्र जो कि भारत ने भी बना रखा है, तो उसका नाम आपका यहाँ पर पूछा गया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, वहाँ पर रहना मुश्किल है। और वहाँ पर जो है भारत ने जो केंद्र स्थापित अनुसंधान केंद्र जो बना रखा है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है और इसकी किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा किन्नौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जो देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है, ठीक है। हिंदुओं बौद्धों के मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का संरक्षित राज्य है? तो आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। संरक्षित राज्य का दर्जा जो है सिक्किम को प्राप्त है और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को भी संरक्षित राज्य घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ये आपका जो है पहले की बात है, अब इसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो यहाँ पर देखिए नागालैंड किस राज्य के साथ यहाँ पर सीमाएं साझा करता है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो आपको ऐसे राज्य समूह बताने हैं जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, असम और मिजोरम, इससे जो है मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन से हो जाएगा कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा असम। जो असम है इसकी सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राज्य और उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, सही है, और सही नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पचमढ़ी, अच्छा ये राजधानी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ये जो है कुछ स्थान प्लेसेस दिए गए हैं, मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है ये दिया गया है। तो जैसे शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो देहरादून है ये उत्तर प्रदेश में नहीं होकर उत्तराखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इसमें से आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर राजधानी दी गई हैं और उनके राज्य दिए गए हैं, तो आपको सही जोड़ा बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो त्रिपुरा है वो अगरतला इसकी सही राजधानी है। असम का ईटानगर नहीं हो पा रहा, असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तथा त्रिपुरा की जो राजधानी है ये है अगरतला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों यही तक है, आज के क्वेश्चन यहीं तक है, और इसी तरह से सीरीज अब कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक कि आपके जो हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, वो सारे के सारे मैं कंप्लीट कर लूँगा। और इसके साथ ही आज आपको 10 बजे ये प्रीमियर कर दिया जाएगा, उसके बाद 11 बजे आपको जो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का वीडियो भी मिल जाएगा, और इसी तरह से अल्टरनेट आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोलॉजी, इन दोनों के इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों के अल्टरनेट वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो आप लोग इन वीडियोस को जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।